हाय फ्रेंड्स, तो अब हमने लैरिंग्स की एनाटॉमी के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले मेरी बात सुनो। ये पढ़ा होता है क्रीकॉइड कार्टिलेज, ठीक है। क्रीकॉइड कार्टिलेज के नीचे होती है ट्रेकिया, ओके। उसके बाद यहाँ पे होता है थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। और इसके ऊपर होता है हायोइड बोन। अब ये जो है ना, यहाँ पे ये कौन सी मेम्ब्रेन हो गई? क्रीकोथायरॉइड। और ये थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या होता है? एपिग्लॉटिस। वो शुरू होता है यहाँ से, ठीक है। ये हमारा है एपिग्लॉटिस। और यहाँ पे होता है हमारी टंग होती है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये बेस ऑफ टंग तक ऑलमोस्ट जाता है एपिग्लॉटिस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होते हैं दो एरिटिनॉइड कार्टिलेज, ठीक है, राइट और लेफ्ट एरिटिनॉइड कार्टिलेज। और इनके बीच में होती है इंटर एरिटिनॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद एपिग्लॉटिस से एरिटिनॉइड पे आते हैं एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड्स, राइट और लेफ्ट। उसके अलावा यहाँ पे होते हैं क्यूनिफॉर्म कार्टिलेजेस, जिनको हम रिसबर्ग कार्टिलेज बोलते हैं, और कॉर्निकुलेट, जिनको हम कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी बोलते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो चीज़ होती है लेटरली, ये एरिटिनॉइड से लेके नीचे क्रीकॉइड तक ऐसे एक मेम्ब्रेन जाती है, जिसको जो लेटरल वॉल बनाती है इसकी लैरिंग्स की। तो ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। तो अब जो एंटीरियर वॉल होती है लैरिंग्स की, वो कौन बना रहा है? वो बना रहा है क्रीकॉइड, क्रीकोथायरॉइड, थायरॉइड कार्टिलेज, थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, हायोइड बोन, एपिग्लॉटिस। और जो पोस्टीरियर वॉल है वो एरिटिनॉइड्स और इंटर एरिटिनॉइड मेम्ब्रेन बना रही है। जो फ्लोर है वो क्रीकॉइड बनाता है और नीचे उसके ट्रेकिया। जो रूफ है वो हम बोल सकते हैं कि ये वाला होता है, ये वैसे ओपन होता है, इनलेट ऑफ लैरिंग्स बोलते हैं इसको। और ये एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड्स होते हैं, और ये क्यूनिफॉर्म और ये कॉर्निकुलेट। अब वो कहते हैं कि इसको एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड को हम बोल सकते हैं लेटरल बाउंड्री ऑफ रूफ या लेटरल एज ऑफ रूफ, या फिर अपर बाउंड्री या अपर एज ऑफ लेटरल वॉल, ठीक है। अब उसके बाद हमने कार्टिलेजेस कौन से यूज़ किए हैं लैरिंग्स में। एक तो देखो 3 पेयर्ड हैं, 3 अनपेयर्ड हैं। अनपेयर्ड हैं कौन से? क्रीकॉइड, ठीक है, थायरॉइड और एपिग्लॉटिस। ये तो अनपेयर्ड थे तीनों। अब पेयर्ड कौन से हैं? एरिटिनॉइड, कॉर्निकुलेट, क्यूनिफॉर्म। दैट्स इट। अब उसके बाद मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ जो इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो कह रहे हैं कि जो लैरिंग्स है उसका फंक्शन क्या है? फंक्शन है प्रोटेक्शन, फिर रेस्पिरेशन, फिर फोनेशन, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद पेयर्ड कार्टिलेजेस मैंने आपको बता दिया, अनपेयर्ड भी बता दिए। और वो कहते हैं कि सारे कार्टिलेजेस ऑसिफाई कर सकते हैं, बट कौन से नहीं कर सकते? ECC, एपिग्लॉटिस, क्यूनिफॉर्म और कॉर्निकुलेट, ठीक है। और इसके अलावा सारे हाईलाइन होते हैं। यही 3 होते हैं जो फाइब्रो कार्टिलेज होते हैं, ठीक है, फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेजेस। और सारे लैरिंग्स के और ईयर के जॉइंट्स जो हैं वो साइनोवियल होते हैं। ईयर में कौन से होते हैं? इनकस के, मैलियस और स्टेपीज के साथ जॉइंट्स। और लैरिंग्स में क्रीको थायरॉइड जॉइंट होता है, और एक और जॉइंट होता है। क्रीकोथायरॉइड जॉइंट का क्या सिस्टम है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।